अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मिस्टर अरसलान एंड एडवांस टेक्नो में आपका वेलकम गाइस। आज मैं आपको मैथ करवाने जा रहा हूँ नाइन्थ क्लास की। और नाइन्थ क्लास के बच्चों का भी क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, इसलिए मैंने ये ट्राई की है कि नाइन्थ और टेंथ को दोनों ही को एक साथ ही मैं मैथ कवर करवाऊँ। इंशाल्लाह डेली बेस पे आपको नाइन्थ के भी और जो टेंथ के हैं वो दोनों की मैथ से रिलेटेड जितने भी लेक्चर वगैरह होंगे, जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैं कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास से रिलेटेड, क्योंकि नाइन्थ क्लास में जो पहला चैप्टर है वो इसी चीज़ को शो ऑफ करता है कि जो इसमें सबसे पहला चैप्टर है वो मैट्रिक्स की बुनियाद पे है। यानी कि इसमें हम इंट्रोड्यूस ऑफ मैट्रिसेस यानी कि कालबों की तारफ़। कालब क्या होता है उसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, उर्दू में हम उसको कालब बोलते हैं। जो बच्चे उर्दू मीडियम है उनको भी मैं बताता जा रहा हूँ, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, कालब, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसी तरह इसको हम उर्दू में बोलते हैं कतार, ठीक है, और इसको हम उर्दू में बोलते हैं कालम। ये कालम ही है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है, नाइन्थ क्लास क्या, ठीक है। ये नाइन्थ क्लास का पहला ही चैप्टर है और पहले ही चैप्टर का पेज नंबर 3 है, ठीक है। पहले चैप्टर के पेज नंबर 3 पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैट्रिक्स क्या होता है, कालब क्या होता है, आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, आप उनको रियल नंबर्स को 1 2 3 इसी तरह 4 5 6 कोई भी एनी रियल्स नंबर, कोई भी रियल्स नंबर हैं, आप उन रियल्स नंबर को एक ब्रैकेट में ऐसे कर देते हो। अगर ये अभी कालब नहीं है, ये वाला अभी कालब नहीं है, जब आप इसको एक ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है, एक कालब बन जाता है। समझ आ रही है। अब बात आ रही है कि मैट्रिक्स की तो आपको डेफिनेशन आ गई कि वो बनावट, वो रेक्टेंगुलर अरे जिसमें आप क्या करते हो, फॉर्मेशंस ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं आप उनकी बनावट करते हो और बाद में उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ आ रही है। उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि इसी को शो ऑफ करते हैं कि रोज़ क्या होता है। देखिए गाइस, ये वाला सारे ये एक रो है, ये कितनी रो है, 2 रो। इसी तरह ये वाली क्या होगी, रो 1, ये वाली। इसके आपने ये बात याद रखनी है कि इसको ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आपने रो कहना है। इसी तरह ये भी नीचे वाली भी हॉरिजॉन्टल है, इसको भी आपने रो कहना है। ये वाली रो 2 होगी क्योंकि ये पहली रो 1 है, ये रो 2 होगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली रो 1 है, रो 2, और इसी तरह ये रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर है जिसको आप इस तरह लिख सकते हो। और एक इसको उर्दू में, ये हॉरिजॉन्टल है ना इंग्लिश में, और उर्दू में इसको बोलते हैं उफ़की। क्या बोलते हैं, उफ़की, ठीक है। इसी तरह ये वाला ये भी हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह ये वाली लाइन, ये एक हो गई रो और एक ये वाली रो हो गई, ठीक है। और इसी तरह कॉलम कितने हैं, 1 2 3, C1 C2 C3, ये 3 कॉलम हो गए। इनको कह देते हैं वर्टिकल लाइंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये कौन सी लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है। इसको उर्दू में बोलते हैं अमूदी लाइंस या अमूदी लाइंस बोल दो। समझ लग रही है कि यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो उफ़की कतारें हैं, ठीक है, जितनी भी उफ़की चीज़ें हैं, ये वाली पूरी, ये वाली पूरी, ये कितनी हो गई, रो। अब इस पूरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसी तरह इस मैट्रिक्स में पूरे कितने कॉलम्स हैं, एक ये वाला कॉलम, 1 2 3। आप समझ आ रही। मैट्रिक्स कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, आप उन रियल नंबर को एक क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, मरबी ब्रैकेट में बंद कर दो, उसको कहते हैं कालब, उसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। अगर उसी मैट्रिक्स में आपने देखना हो कि कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं,
तो आपने क्या करना है, उनकी गिनती कर लेनी है, उनको काउंट करना है। ये क्या 1 हो गया, ये 2 हो गए। अब आपके पास 2 रोज़ हैं। इसी तरह आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। इसको हम उर्दू में बोलते हैं कालबों का मर्तबा। इसको उर्दू में बोलते हैं कालबों का मर्तबा, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मालूम कैसे करते हैं, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 9 चैप्टर की, जो एक्सरसाइज 9th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज में है, उसका पहला क्वेश्चन ही ये बोला जा रहा है कि कालबों का मर्तबा मालूम करें। आपको मालूम करने आते होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मालूम करने। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 7। इसको आपने क्लोज एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इट मीन्स कि ये एक मैट्रिक्स है, कोई भी नेम रख दे, ए रख दे। अब आपने इसका मर्तबा मालूम करना है, इसका ऑर्डर मालूम करना है। वो कैसे मालूम करते हैं, मेरी बात सुने। आपने क्या लिखना है, कतार, बीच में ये बाय डाल देना है और आगे क्या लिख देना है, कॉलम। समझ लग रही है, यानी कि कतारों की तादाद, और इधर क्या लिख देना है, कॉलमों की तादाद। समझ लग रही है, कतारों की तादाद आपने लिखनी है और इधर क्या लिखना है, कॉलमों की तादाद। लिखना कैसे, कतारें कितनी हैं, 1 2, 2 कतारें होगी। आपने इस जगह पे लिख देना है 2, बीच में ये बाय। वैसे ही कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ये सारा काउंट होगा, 1 2 3, कितने हो गए, 3। ये आपने मालूम कर लिया इनका मर्तबा, कि कैसे मर्तबा मालूम करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं। समझ लग रही है ना। अब आ गई ये बात कि आप लोग कॉलम का मर्तबा कैसे मालूम करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर मैंने 1 लिया है, जिसमें ए लिखा हुआ है 2 3 -5 और 6, बी लिखा हुआ है 2 0 3 और 5, इसी तरह सी लिखा हुआ है 2 और 4। अब वो कहते हैं कि इनका ऑर्डर मालूम करें। क्या मालूम करें, इनका मर्तबा मालूम करें। उर्दू में इसको मर्तबा कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि आपने कैसे मालूम करना है। सबसे पहले आपने लिखना है कतारों की तादाद, नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद दरमियान में बाय डाल देना। उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 2, तो आपने लिख देने हैं 2, बीच में बाय डाल देना है। इसी तरह आगे आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 और 2, 2/2। इसी तरह आपने इसका लिखना है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2, ठीक है, बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 1 2, ये भी सेम है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ये सारी एक ही रो है, तो इसमें 1, उसमें दरमियान में बाय, और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 1 और 2, 1/2। इसी तरह आप कोई और एग्जांपल ले सकती हो, कोई भी ऐसी एग्जांपल ले लें। चलो ये रख लिया 2, ठीक है। अब इसका कितना मर्तबा है, इसका कितना ऑर्डर है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 1, तो 1/1 आ गया। इजी, वेरी इजी मेथड है, कॉलमों का ऑर्डर लेने का बहुत इजी मेथड है, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 कर। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने लिखा हुआ है कि ए बी सी डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त साबित करती हैं। तो गाइस इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है, और आपको इजीली आ भी जाएगा, बहुत ही इजी वे है। तो अब आप लोगों को क्या कहते हैं कि मसावात को दुरुस्त साबित करें। एक चीज़ ये वाली है, ये वाली। अब देखें कि आपने अगर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो वो ये कहती है कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट कौन से हैं, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला
इसके इक्वल, इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, इसी तरह ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हमने इस मसावात को क्या करना है, सॉल्व करना है कि ये वाला किसके बराबर होगा, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसी तरह इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेना है। इसी तरह इसको ले लें, a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, -7 के। पोजीशन को देखना है कि अगर इसकी पोजीशन ये है तो नेक्स्ट भी इसी पोजीशन वाला लेना है, 3 वाला, ये वाला है, इसको 3 रख लें, इसको 3 नंबर दे दें, और ये वाला ये 4 वाला है, इसको ये वाला नाम रख दें। ये वाली आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपने इन तीनों चीज़ों में से देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी आप लें कि इसमें कोई वैल्यू ना भी पुट करे तो वो सोल्व हो जाए। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू, देखें इसको अगर 3 इक्वेशन नंबर 3 को मैं लूँ, मैं इधर इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। इट मीन्स कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को लेके जा रहा हूँ, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का। ये आ गया आपकी एक वैल्यू। ठीक है, अब इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले लें। सी की वैल्यू आपके पास आ गया, आप सी की वैल्यू इधर पुट करें। मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर, इधर लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए सी की वैल्यू कितनी, 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। अब आप a की वैल्यू इसमें पुट करोगे, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4, इधर -4 रखें, 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, और ये उधर जाके प्लस हो जाए -3, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ये वाली आपके पास आ गई b की वैल्यू। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर कौन सी रह गई, ये वाली लास्ट वाली, इक्वेशन नंबर 4 को ले लें। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है कि ये 4d है, तो ये 2d इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 4d में से 2d गया, 2d, d इधर रह गया, 6 ऑलरेडी इधर है, ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, ये आपके पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपने मालूम करनी थी। अब आपको ये नहीं पता है, वो कह रहे हैं कि जो मसावात को दुरुस्त कायम रखती हो। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ठीक है या नहीं। आप देखो इधर a लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी, -4, इसकी जगह -4 रखें। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है +4, -4 + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 0 आ गया, इसको सोल्व किया तो 0 आ गया, तो इधर 0 ही है। अब इसकी वैल्यू देखें, ये भी -7 आता है, यानी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -4, इधर -4 रखें। b की वैल्यू कितनी है, -3/2। जब इसकी जगह -3/2 रखेंगे और a की जगह कितना रखेंगे, -4, तो वो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें -4 और -3 कितना आता है, -7। इसी तरह c की वैल्यू कितनी है, 4 -1 कितना हो गया, 3। यानी कि आपकी जो वैल्यूज़ आपने ये सारी निकाली हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरी एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करूँगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि सब इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे ईज़िली कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो वो मैं ईज़िली आपको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा।